अब हम आपको नमस्कार। अब हम आपको जयशंकर प्रसाद जी के इस छायावादी काव्य, जिसमें आत्मकथ्य के रूप में उन्होंने अपने सरल जीवन शैली का विनम्रता पूर्वक अपने जीवन के यथार्थ को स्वीकार किया है। क्योंकि वास्तव में ऐसा कहते हैं कवि कि मेरे जीवन में, है मित्रों, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई इतिहास लिख पाऊँ या मैंने कोई इतिहास बनाया हो या मैंने कोई ऐसा कार्य किया हो। अर्थात मेरा जीवन जो है एक सामान्य व्यक्ति का जीवन है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कवि ये कहना चाह रहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे लोग प्रशंसा करें, वाह वाह कहें। फिर भी कविता में एक तरफ कवि द्वारा स्वयं का यथार्थ को स्वीकृति की है, स्वयं के यथार्थ को स्वीकार किया है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि के द्वारा महान कवि की विनम्रता को भी इसमें स्वीकार किया गया है। और खुल करके नहीं बताता हूँ कह के भी कवि ने अपनी सुंदर इतिहास को, अपनी प्रेयसी के साथ होने वाली सुंदर बातों को बता रखा है। जैसे मैंने इससे पहले वाले पद में आपको बताया। अब हमारा अगला पद है, जिसके अरुण कपोलों से। ये वाली कविता है आपके, हमने 3 हिस्से किए हैं। इसका तीसरा हिस्सा जो है ये है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में। इसका आप सस्वर अनुकरण वाचन करेंगे और आदर्श वाचन में कर रहा हूँ, आप सीखिए, समझिए। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है। थके पथिक की पंथा की, शिवन को धड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इसका हम एक बार स्वर वाचन करने का प्रयास करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो आ कितनी आज घनी। जिसके अरुण कपोलों से, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। शिवन को धेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं, अभी समय भी नहीं। थकी सोई मेरी मौन व्यथा, थकी सोई मेरी मौन व्यथा, थकी सोई मेरी मौन व्यथा। यहाँ पर बड़े ही मार्मिक भाव से और एक कवि के प्रिय भाव से, कवि के अंतर्मन भाव से, जो कवि के हृदय में कहीं न कहीं एक छुपा हुआ है उनकी प्रेयसी का प्रेम, उनके जीवन के सुंदर क्षण, वो छलक कर आ गए हैं। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में। वो कह रहे हैं, मित्रों, आपने मुझसे पूछा था
कि क्या हुआ, तो मैंने कहा मुझे वो कहाँ सुख मिला जिसके मैं स्वप्न देखकर जाग गया। उस आनंद का तो मैं स्वप्न अपनी प्रेयसी से मिलने का तो साली केवल एक स्वप्न रहा, और उस स्वप्न का आनंद मुझे कहाँ मिला। वो तो ऐसा लगा जैसे कोई आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर दो भाग गया, जैसे कोई गले में लगा और आते आते भाग गया, सारा अचानक सपना टूट गया। फिर वैसे भी जब उनके मित्रों ने कहा नहीं कुछ तो बताओ, तब बोले क्या बताऊं, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में मेरी उस प्रेयसी के, हे मित्रों सुनो अगर आप सुनना ही चाहते हो, मेरी उस प्रेयसी के अरुण कपोलों में, कपोल माने गाल, अरुण माने लाल, अर्थात लाल गुलाबी गालों के मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी। अर्थात अनुरागिनी प्रेम भारी उषा, उषा माने भोर, भोर भी उससे जो है उस अनुराग को इतना प्रेम था कि उस प्रेम को भोर भी जो है उससे उधार लेती थी, अर्थात उससे मांगा करती थी। निज सुहाग मधुमाया में, अपने सुहाग सौभाग्य की मधुमाया में, मधुमाया माने मीठा रहस्य, मीठा प्रेम, मीठे आनंद में, मीठे जीवन में जो है अनुरागिनी का जो सुबह का जो समय का सुंदर दृश्य दिखाई देता है, ऐसा लगता है उसके अरुण कपोलों से शायद वो भी मांगा करती थी। अब क्या बताऊं, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। अब उसकी जो स्मृति है, केवल यादें जो हैं उसकी, अब वो मेरे थके हुए पंथी अर्थात थके हुए राहगीर की, पंथ की, रास्ते की जो है एक पंथा है, खाली एक कहानी है, एक इसको दूसरे अर्थ में ये कह सकते हैं कि आज वो केवल एक पोथी बन गया, जो ऐसे बाल पोथी होती है छोटी छोटी पुस्तिका, तो जीवन छोटा रहा और वो छोटी सी पुस्तिका के रूप में मेरा जीवन अर्थात खुली किताब है। मित्रों मैं आपको क्या बताऊं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। फिर अगर आप जबरदस्ती उसके पन्ने पलटाओगे, खोलोगे, तो आपको मैं जो है कैसे मिलेगी मेरी कहानी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात मेरे जीवन में कुछ नहीं है ऐसा, शिवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, क्या मेरी करुण कथा को आप शिवन उधेड़ कर देखोगे। अर्थात जैसे किसी गरीब आदमी का यहाँ पर फोटो उनको दिखा 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 करके फाड़ देते हैं और भी छेद कर देते हैं, ऐसे सिला हुआ है गरीब आदमी ने अपना, और जो अच्छे लोगों घरों के लोग होते हैं वो हंसी मजाक में उपहास में उसके जबरदस्ती ने कैसे फट गया दिखा दिखा करके और फाड़ देते हैं। तो वही दृश्य यहाँ पर कह रहे हैं, क्या मेरी कहानी सुन करके क्या तुम मेरे को और दुखित करोगे और मेरे उसको मुझे कल्पना लोक में ले जाओगे। क्या मैं कैसे बताऊं आपको उस कंथा को, उस कहानी को कैसे बताऊं, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ उनका नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो अगर छोटा सा जीवन है मेरा, वैसे भी इसकी बड़ी कथा है, मैं आपको कैसे कह दूँ आज, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। कैसे बताऊं छोटे से जीवन की और बड़ी कथा इतने कम समय में नहीं सुनाई जा सकती। अर्थात मैं अपने जीवन इतिहास को, हे मित्रों, आपके समक्ष कैसे रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है महान कार्य कि लोग उस पर वाह करें, आनंदित हों। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, क्या यह अच्छा नहीं होता मैं अपनी कहानी बताऊं, मेरी जिंदगी तो, मेरा जीवन तो खुली किताब है, मैं अपना ही जीवन के बारे में बताऊं, यह अच्छा नहीं होता कि आप लोगों की सुनता और मैं मौन होकर के सुनता, मैं औरों की सुनता, कितना अच्छा होता। सुनकर क्या तुम भला करोगे। और जब उनके मित्रों ने कहा नहीं नहीं सुनाओ, हमें अच्छा लग रहा है आपकी वाणी, आप तो बहुत शानदार बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में, तो उनके मित्रों ने जब कहा तो सुनकर क्या तुम भला करोगे, इस कहानी को सुनकर भला तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या आनंद मिलेगा। मेरी भोली आत्मकथा, ये तो मेरी भोली आत्मकथा है, अर्थात भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा है। मेरा जीवन कुछ भी इतना महान नहीं है कि वो कुछ लिखने लायक हो, मैं ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं कि जिसमें वाह वाह किया करे। तो बड़ी विनम्रता है यहाँ पर कवि की कि अभी समय भी नहीं, उनका नहीं सुनाओ तो सही, कुछ तो सुनाओ, तो बोले अभी समय भी नहीं, अभी वो अगर कहानी को मैं बताने ही लग जाऊं तो फिर तो और समय लगेगा। आपको जब इतने में अगर आप आनंदानुभूति कर ही रहे हैं तो मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूँ मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ऐसा उदार भाव है कवि का यहाँ पर, अभी समय भी नहीं, थकी सोई मेरी मौन व्यथा, और जो मेरे अंदर की मौन शांत व्यथा है, दुख है, वो अभी सोया हुआ है, कृपया उसको उघाड़िए मत, खोलिए मत, मेरे उस दुखों को अभी आनंद होकर के सोने दीजिए। अर्थात मेरे अंदर का जो दुख है उसको आप दबा ही रहने दीजिए, सोया ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर उठ गया तो पता नहीं क्या आत्मकथा लिख पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगा। इसलिए मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, कौन भंवरा अपनी कहानी स्वयं कहता है। भंवरा तो तब भी कह देता है, लेकिन मेरा तो जीवन ऐसा है कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आज तो जीवन की जो पत्तियां हैं, जीवन रूपी जो पत्तियां हैं, जीवन रूपी जो समय है धीरे धीरे एक पतझड़ की तरह समाप्त होते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इस कविता में जो इसके काठिन्य निवारण है उसको देखते हैं। अरुण
कपोलों में अर्थात अरुण माने मैंने आपको बताया लाल गोल गालों। और अनुरागिनी उषा लेती थी। अनुरागिनी माने होता है प्रेम भरी, उषा माने भोर सुबह का समय का, जब सूर्य और वो प्रातः उषा का जो मिलन होता है, जब सूर्य निकलने वाले होते हैं, सूर्य भगवान उससे पहले का जब चिड़िया चहचहाती है तो वो भी आनंदित होती थी मेरे प्रिया के गालों को देख करके। कह रहे हैं स्मृति पाथे, स्मृति रूपी संबल, संबल माने आधार, यादों की पोथी भी लिख दिया मैंने इसीलिए इसको पुस्तक। संबल को हम आधार भी कह सकते हैं, यादों की संबल, संबल माने आधार। यहाँ पर हम इसको अगर दूसरा कहें तो इसका आधार